हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो होगा हमारा कि कैसे हम ऑटोमेटिकली AWS के ऊपर स्नैपशॉट्स ले सकते हैं अपनी EBS वॉल्यूम्स का। तो ये कोई थ्योरी वीडियो नहीं है, इसके अंदर हम डायरेक्टली चलेंगे ऑन टॉपिक और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे एक पॉलिसी बनाई जा सकती है AWS पे स्नैपशॉट लेने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी कंसोल के अंदर यहाँ पे EC2 सर्विस जो है उसको सर्च कर लेना और इसको ओपन कर लूंगा मैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड में इंस्टेंसेस पे जाओगे तो आपको आपके एनवायरनमेंट में जो भी इंस्टेंसेस है वो दिख जाएंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे ये जो वेब सर्वर है, ठीक है, ये बहुत क्रिटिकल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, टेक एन एग्जांपल, आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, उन्होंने ये एक EC2 इंस्टेंस बनाया है जिसके ऊपर आपकी जो कंपनी के डेवलपर्स हैं वो एक गिट रिपो बना चुके हैं, गिट रिपोजिटरी बनाई हुई है उन्होंने इस पे। ठीक है, वो क्या करते हैं, डेवलपर्स जब भी कोई नया कोड वो क्रिएट करते हैं वो यहाँ पे इस रिपोजिटरी पे पुश कर देते हैं। और उसके बाद जो कंपनी के एंड पॉइंट्स हैं उनके ऊपर एक टास्क शेड्यूल किया गया है। वो बेसिकली टास्क शेड्यूल क्या करता है, वो डेली बेसिस पे रन करता है और चेक करता है इस गिट रिपोजिटरी को और देखता है कि अगर कोई नया कोड का अपडेट आया है तो वो अपडेट को पुल कर लेता है और एंड पॉइंट्स जो है अपडेट हो जाते हैं। अब अगर रियल सिनेरियो से देखो तो बहुत क्रिटिकल टास्क परफॉर्म कर रहा है हमारा वेब सर्वर। ऑब्वियसली रियल एनवायरनमेंट के अंदर एक सर्वर नहीं होगा, मल्टीपल होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको रिडंडेंसी चाहिए होती है। बट यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक सर्वर है, टेक एन एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट स्टफ क्या है, यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, इस सर्वर पे हमारा इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा चीज जो है वो है इस सर्वर की वॉल्यूम। इस सर्वर पे जो स्टोरेज लगी है ना, जिसके ऊपर हमारे डेवलपर्स ने इतनी मेहनत करके कोड डाला है, ठीक है, ओवर टाइम उन्होंने ये पूरा सर्वर जो है इसको मेंटेन किया हुआ है, उसके ऊपर जो डाटा है इस वॉल्यूम में स्टोर्ड है जो वो इंपॉर्टेंट है। तो वो हमको चाहिए ही चाहिए। आपको किसी भी हालत में कल को अगर मान लो इस सर्वर पे कोई दिक्कत आ जाती है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो जाता है या वट एवर रीजन, राइट, ये काम नहीं कर रहा, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास अगर वॉल्यूम का बैकअप है तो आप रिस्टोर कर सकते हो उस बैकअप से। या फिर दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि मान लो डेवलपर्स ने एक कोड ऐसा पुश कर दिया जिससे आपकी रिपोजिटरी खराब होगी, ठीक है, तो उस सिनेरियो में आपके पास अगर कोई स्नैपशॉट्स होंगे, आप उन स्नैपशॉट्स का यूज करके उन चेंजेस को रिवर्ट बैक कर सकते हैं। तो स्नैपशॉट इस लिए काम पे आते हैं। तो सबसे पहली चीज, स्नैपशॉट पॉलिसी बनाने से पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले अपनी जो स्टोरेज है उसको ओपन करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपनी स्टोरेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमको जाना है टैग्स पे, और यहाँ पे टैग डिफाइन करने होते हैं। अब टैग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप अपनी पॉलिसी बनाते हो तो पॉलिसी के अंदर आप बताते हो कि किस वॉल्यूम पे ये टैग लगे होने चाहिए, सिर्फ उन्हीं के स्नैपशॉट लो, सबके मत लो। क्योंकि आपके एनवायरनमेंट के अंदर मल्टीपल वॉल्यूम्स होंगी, मल्टीपल EC2 इंस्टेंस होंगे, तो पॉलिसी को कैसे पता चलेगा किस वॉल्यूम का स्नैपशॉट लेना है। वो आपको मदद करते हैं टैग्स। तो यहाँ पे हम एक टैग बनाएंगे, मैनेज टैग पे क्लिक करते हैं। टैग का नाम दे देता हूँ मैं डेली, कुछ इस तरीके से, एंड स्नैपशॉट्स, इस तरीके से, और यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने टैग दे दिया। ऑब्वियसली आप ऐसा टैग नहीं दोगे रियल लाइफ में, बट हाँ, ओके, हमारे पास ये टैग है। अब हम इन टैग्स को टारगेट करेंगे सिंपली, और वो टैग जिस भी वॉल्यूम पे लगे होंगे वो ऑटोमेटिकली टारगेट हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार आपने टैग लगा दिया उसके बाद यहाँ पे हम हैमबर्गर आइकन पे क्लिक करते हैं और लेफ्ट साइड में स्क्रॉल डाउन करते हैं और हम चलते हैं लाइफ साइकिल मैनेजर पे। यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से बताता है, यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन कर रहा है स्नैपशॉट्स कैसे लिए जाते हैं, क्या होते हैं, एंड डाटा लाइफ साइकिल मैनेजर क्या है, ये सब कुछ बता रहा है। हमको इसकी जरूरत नहीं है, हम सिंपली यहाँ क्या करेंगे, हम कस्टम पॉलिसी पे क्लिक करेंगे, मेक श्योर करेंगे हम कस्टम पॉलिसी बनाए, डिफॉल्ट पे नहीं जा रहा है। ऑब्वियसली डिफॉल्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, पर कस्टम पॉलिसी पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमको बतानी होती है पॉलिसी टाइप। दो टाइप की पॉलिसी मिल जाएंगी यहाँ पे, EBS स्नैपशॉट पॉलिसी, EBS बैकएंड AMI पॉलिसी, एंड देन वी हैव क्रॉस अकाउंट कॉपी इवेंट पॉलिसी। ये एक नई है एडिशन जो इन्होंने डाली है, पहले ये पॉलिसी जो थी ये बिल्ट इन होती थी स्नैपशॉट पॉलिसी के अंदर। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने बाहर निकाल के दे दिया अब हमको। बट यहाँ पे हम जाने वाले हैं EBS स्नैपशॉट पॉलिसी के साथ। उसके बाद क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, और यहाँ पे आपको बताना होता है टारगेट रिसोर्स क्या है। क्या आप वॉल्यूम को टारगेट करना चाहते हो कि इंस्टेंस को। आप डायरेक्टली EC2 इंस्टेंस का पूरा स्नैपशॉट भी ले सकते हो। एक अलग डेमो वीडियो बना दूंगा उसके अंदर कैसे स्नैपशॉट लिया जा सकता है एंड रिवर्ट किया जाता है, उसमें देखेंगे। बट यहाँ पे हम वॉल्यूम को टारगेट कर रहे हैं तो सिंपली मैं वॉल्यूम को सिलेक्ट करूंगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टैग्स, तो यहाँ पे मैं सिंपली टैग डिफाइन करूंगा जो कि हमारा डेली टैग था, इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया। वैल्यू के अंदर मेरे को स्नैपशॉट्स जो हमारी वैल्यू थी हम इसको इस तरीके से ऐड कर देंगे।
मल्टीपल टैग्स असाइन कर सकते हो एक पॉलिसी को, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर पॉलिसी की डिस्क्रिप्शन देनी होती है, डेली स्नैपशॉट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको IAM रोल बताना पड़ता है, मतलब कि ये जो पॉलिसी ट्रिगर होगी उसको एक IAM रोल चाहिए जिसका वो यूज करके ये स्नैपशॉट का एक्शन परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो IAM रोल का बस यही काम है। IAM रोल के अंदर ना आपको परमिशंस दी जाती हैं, बेसिकली आप IAM रोल के अंदर परमिशंस बताते हो कि ठीक है इस रोल के पास स्नैपशॉट क्रिएट करने की परमिशन है, डिलीट करने की परमिशन है, वॉल्यूम्स को डिस्क्राइब करने की परमिशन है, जो जो परमिशंस चाहिए किसी भी इंसान को एक स्नैपशॉट लेने के लिए, वो परमिशन यहाँ पे इस IAM रोल को ऑटोमेटिकली दे दी जाएंगी अगर आप डिफॉल्ट के साथ जाओगे। आप अनदर रोल, कस्टम रोल भी डिफाइन कर सकते हो अगर चाहते हो, तो आप यहाँ से रोल डिफाइन कर सकते हो अगर आपने कोई खुद बनाया है रोल तो, ठीक है। जैसे कि मेरे सिनेरियो में EC2 टेस्ट नाम का एक रोल एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो उसको चूज कर सकता हूँ, बट हमको मेक श्योर करना पड़ेगा उस रोल पे इनफ परमिशन हो, ठीक है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट रोल के साथ जाऊंगा, सबसे आसान तरीका यही है, क्योंकि अगर यहाँ पे व्यू डिफॉल्ट रोल्स परमिशंस पे जाओगे तो यहाँ पे आपको बता देगा कि क्या क्या परमिशंस आपके इस रोल को दी जा रही हैं। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आसान तरीका, अगर आप कॉपी करके नया रोल बनाते हो और यहाँ से कुछ परमिशंस काटना चाहते हो तो वो कर सकते हो, और यहाँ से आके आप उस रोल को सिलेक्ट भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो। यहाँ पे डिफॉल्ट रोल को चूज कर लेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे आपको आता है टैग्स का ऑप्शन, क्या आप इस पॉलिसी को टैग्स देना चाहते हो, ठीक है, दे सकते हो, ऑप्शनल है, रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद आता है पॉलिसी स्टेटस, यहाँ पे आपको बताना है सिंपली एनेबल या डिसेबल, ठीक है। यहाँ पे सिंपली मैं बोल दूंगा मेरे को एनेबल करनी है पॉलिसी, तो एनेबल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको शेड्यूल बताना है कि आपकी ये जो पॉलिसी है, ठीक है, ये कब ट्रिगर हो। अब ये जो आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं ना इतने सारे, ये ऑप्शंस आपको जब डिफॉल्ट कस्टम पॉलिसी बनाते हो, डिफॉल्ट पॉलिसी बनाते हो आप, उसके अंदर नहीं मिलते, तो इसलिए कस्टम पॉलिसी बनानी ज्यादा बढ़िया है एज कम्पेयर टू डिफॉल्ट के साथ जाना, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कस्टम बता रहा हूँ यहाँ पे शेड्यूल का नाम दे देते हैं एवरी मॉर्निंग। ऑब्वियसली आप ऐसे नाम नहीं दोगे प्रोडक्शन में, बट ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बता सकते हो डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, एंड इफ यू हैव कस्टम एक्सप्रेशन, ठीक है, कस्टम डिफाइन कर सकते हो जैसे आपकी लिनक्स के अंदर क्रॉन जॉब होती है उसके बेस पे। यहाँ मैं बोल रहा हूँ भाई डेली स्नैपशॉट लेना है, ठीक है, और आपका एवरी 24 आवर्स लेना है, और स्टार्ट कब होना चाहिए, इतने बजे स्टार्ट हो जाना चाहिए इस टाइम जोन के बेस पे, UTC, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी रिटेंशन होती है कि आपका एक बार स्नैपशॉट जो लिया जाएगा उसको कितने दिनों तक रिटेन किया जाए। मतलब कि मान लो आपका स्नैपशॉट आज लिया आपने, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि भी मेरा जो स्नैपशॉट आज लिया गया है उसको कम से कम 7 दिन तक होल्ड करो, इससे पहले कि वो डिलीट हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके एनवायरनमेंट में स्नैपशॉट लिए जा रहे हैं और आप उसको डिलीट नहीं कर रहे। ऑटोमेशन का क्या फायदा, आपको यही फायदा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्नैपशॉट भी ऑटोमेटिकली लिया जाएगा और पुराने स्नैपशॉट्स को ऑटोमेटिकली डिलीट भी कर दिया जाएगा जब वो सर्टेन एज को पास कर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको टैगिंग का ऑप्शन मिलता है, ये ऑप्शनल फीचर्स है नीचे। अगर आप टैगिंग में जाओगे तो यहाँ पे बता सकते हो कि अगर आप वॉल्यूम की, आपकी वॉल्यूम पे कोई टैग लगा है तो आप वहां से कॉपी कर सकते हो उन टैग्स को। उसके बाद स्नैपशॉट आर्काइविंग का ऑप्शन मिलता है जो कि यहाँ पे बता रहा है कि क्यों नहीं मिल रहा आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है क्रॉस रीजन कॉपी। क्रॉस रीजन कॉपी बेसिकली आपको अलाउ करती है कि अगर मान लो आप किसी और रीजन के अंदर भी स्नैपशॉट्स को स्टोर करना चाहते हो राइट नाउ, अगर आप इसको डिसेबल कर देते हो और पॉलिसी को अनेबल करते हो तो आपका जो स्नैपशॉट लेगा, ये पॉलिसी जो आपकी स्नैपशॉट लेगी, ये उसी लोकेशन पे स्नैपशॉट को स्टोर कर देगी जिस लोकेशन पे आपकी EBS वॉल्यूम है। तो अगर आप चाहते हो कि जिस जगह पे आपकी EBS वॉल्यूम है उस जगह के अलावा भी कहीं और स्नैपशॉट स्टोर हो, तो आपके पास ये ऑप्शन है, बट इसके साथ कॉस्ट भी आती है, ठीक है, एडिशनल चार्जेस होते हैं। यहाँ पे बता रहा होगा कहीं पे, हाँ ये रहा, एडिशनल चार्जेस इनकर्ड फ्रॉम कॉपीज, ठीक है। उसके बाद रिव्यू पॉलिसी, और यहाँ पे पॉलिसी देख सकते हो आपकी पॉलिसी क्या है, और क्रिएट पॉलिसी। तो अगर आप सिंपली क्रिएट पॉलिसी पे क्लिक करोगे आपकी पॉलिसी आ जाएगी, सिंपल। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इंतज़ार करना है कि ये कल सुबह 9 बजे अकॉर्डिंग टू UTC ये आपकी वॉल्यूम का ऑटोमेटिकली स्नैपशॉट ले ले। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।